बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में इस टाइप की एक्सप्रेशंस हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की एक्सप्रेशन होगी, और इनको हम मिड टर्म ब्रेक से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो जो इस टाइप की एक्सप्रेशन होती हैं, पहली ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस सी, यहाँ प्लस सी भी हो सकता है, माइनस सी भी हो सकता है, यहाँ प्लस बी भी हो सकता है और माइनस बी भी। फॉर एग्जांपल यहाँ वाई स्क्वायर है, -7y है, +12 है। तो यहाँ y मिड टर्म के साथ है तो यहाँ इसका स्क्वायर होना चाहिए। इसी तरह अगर यहाँ पर -y है, यहाँ +7, तो इसमें भी यही है, यहाँ x है, यहाँ इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो इधर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी, इधर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी। इस टाइप की एक्सप्रेशंस हैं। और इसमें एक और दूसरी टाइप की एक्सप्रेशन में आप गौर कर लें, वो ये है कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर 1 के अलावा कोई 2, 3, 4 कोई भी हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी टाइप की एक्सप्रेशन भी जो है इस एक्सरसाइज में डिस्कस होंगी, और इनको भी हम मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइज करेंगे। तो इसकी एग्जांपल ये है, हमारे पास देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर है, -7x प्लस 12। तो इधर x है, यहाँ इसका स्क्वायर है। इसी तरह 10x स्क्वायर -3y -1, ये भी इसी तरह की एक्सप्रेशन है। इसको भी हम मिड टर्म से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम इसकी फैक्टराइजेशन की तरफ जाएं, मुख्तलिफ एक्सप्रेशन की, तो कुछ बातें नोट करने की वो ये हैं। यहाँ पर हम याद रखो कि जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन हो, यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस, दो नंबर्स हैं, एक के साथ माइनस है, दूसरे साथ माइनस है, तो हमारे पास प्रोडक्ट में प्लस आएगा। अगर यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई दूसरे नंबर के साथ भी प्लस है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उसके साथ साइन प्लस का होगा। यानी अगर सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो प्रोडक्ट प्लस आता है, यानी सेम साइन, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, इन दोनों को जब हम सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर के साथ प्लस का साइन आता है। अगर डिफरेंट साइन हो, मसलन एक के साथ माइनस हो, मल्टीप्लाई दूसरे नंबर के साथ प्लस हो, तो प्रोडक्ट माइनस आएगा। इसी तरह अगर पहले के साथ प्लस हो, दूसरे के साथ माइनस हो, जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्रोडक्ट क्या है, माइनस आएगा। ये कुछ रूल्स हैं, जहन में रखने, आगे हमें काम आएंगे। इसके अलावा जब दो नंबर्स को हम प्लस या माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन या एडिशन का प्रोसेस करते हैं, अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास, उनके साथ साइन सेम है, मसलन ये 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, तो दोनों के साथ साइन सेम है तो एडिशन का प्रोसेस होगा। 3 + 4 7, और माइनस का साइन लग जाएगा, किसी एक गन में से लगा लो, जो बड़ा है उसका साइन लगा लो। अगर दोनों के साथ प्लस प्लस है तो जब इनको ऐड करते हो तो ये 7 आएगा, तो प्लस का साइन लगाते होते हैं। और अब याद रखो, शुरू में प्लस अगर साइन ना भी लगाएं तो प्लस समझा जाता है, कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा अगर हमारे पास एक नंबर है जिसके साथ माइनस का साइन है, दूसरा नंबर है जिसके साथ प्लस का साइन है, तो प्रोसेस जो है सब्ट्रैक्शन का होगा। साइन डिफरेंट हो तो डिफरेंस फाइंड किया जाता है, यानी सब्ट्रैक्शन होती है, इनमें जो डिफरेंस है वो फाइंड करते हैं। तो क्या डिफरेंस है, 4 और 3 में 4 - 3 करो तो 1 का डिफरेंस आता है। आंसर के साथ जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगाया जाता है। देखो 4 के साथ प्लस है, इसलिए हम 4 चूँकि बड़ा है इसका साइन लगा लिया है आंसर के साथ। इसी तरह अगर ये लिखा हो 3 - 4 लिखा हो, तो देखें एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है नंबर, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हम करेंगे। 4 - 3 करो तो 1 आता है। आंसर के साथ हम इनमें से जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगा लेंगे, -4।
ये बड़ा है 4, इसलिए इसका साइन हमने आंसर के साथ लगा लिया। ये बातें कुछ ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद हम मिड टर्म ब्रेक प्रोसेस के ज़रिए हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12, इसको रिपीट किया सोल्यूशन में। तो अब हम यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करेंगे। देखें यहाँ x है, यहाँ x का स्क्वायर है और ये 3 टर्म्स हैं। तो ये कंडीशन होती है मिड टर्म ब्रेक सिस्टम के ज़रिए आप फैक्टराइज करने के लिए। तो अब हम देखते हैं ऐसे दो नंबर जिनमें ये शराइत हों, ये कंडीशंस हों। देखो यहाँ पर 1 है एक्स स्क्वायर के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 12 होता है प्लस 12 और ये -7 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ दो ऐसे नंबर देखो जिनको मल्टीप्लाई करें तो +12 आए और ऐड करें तो -7 आए। सबसे पहले हम इनके जो साइंस हैं उनको कंसीडर करेंगे। देखें मल्टीप्लाई करने से +12 आता है, यानी सिंबल्स को हम डील करते हैं पहले। तो दो कौन सी सिंबल्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो प्लस आता है, यानी अगर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करो तो भी प्लस आता है, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करो तो भी प्लस आता है। तो यहाँ दोनों सेम साइंस होंगे और सेम साइंस चूँकि दो तरह के हैं, प्लस वाले भी दो सेम हो सकते हैं और माइनस वाले भी दो सेम हो सकते हैं। इसको देख के यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि दोनों जो सेम साइन है वो माइनस माइनस है, लिहाजा मैंने यहाँ भी माइनस लिखा, यहाँ भी माइनस लिखा। इसका मतलब ये है दोनों नंबर्स के साथ माइनस के साइंस पाए जाएंगे, क्या, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होगा। अब हम देखते हैं कि चूँकि दोनों साइन सेम है इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐड करो तो -7 आए और मल्टीप्लाई करो तो +12 आए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, 4 और 3। देखें -4 -3 -7 हो गया और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 4 3 12। तो अब ये मिड टर्म जो है -7x है, इसके बजाय मैं -4x -3x लिख लूँगा जिनकी वैल्यू -7x के इक्वल होगी। नाउ एक्स स्क्वायर, अब मैं ये मिड टर्म ब्रेक करता हूँ, लेकिन इसकी ब्रेकिंग जो है इन कंडीशंस के तहत होगी, यानी -4x -3x लिखूँगा +12। अब इसके बाद इन दो 4 टर्म्स बन गई हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन क्या है, x। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा x, 2x हैं, एक्स स्क्वायर में 2x होते हैं, एक बाहर ले लिया एक अंदर रह गया, माइनस ये x बाहर चला गया, यहाँ 4 रह गया। अब इन दोनों में 3 कॉमन है, -3 लूँगा ताकि अंदर यहाँ सिंबल चेंज होके इस जैसी बन जाए एक्सप्रेशन। तो 3 बाहर लिया, अंदर x रह गया। देखो इसका सिंबल हमने चेंज किया, -3 था, अब ये 3x था, 3 बाहर ले लिया तो यहाँ +x रह गया। जब बाहर माइनस हो अंदर की सिंबल चेंज हो जाती है, यहाँ माइनस है ये प्लस होगी, ये प्लस है ये माइनस होगी। और 12 के अंदर पाया जाता है 3, यानी 12 का 3 फैक्टर है। 3 4 12, 3 बाहर ले लिया, 4 अंदर। अब देखो हमारे पास दो टर्म्स बन गई हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों टर्म्स में x -4 कॉमन है, x -4 कॉमन लिया और नॉन कॉमन क्या है, ये बाहर ले लिया तो इधर x रह जाता है, ये बाहर चला गया इधर -3 रह जाता है। इस तरह हमारे पास ये दोनों टर्म्स फैक्टराइज, ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज होके ये हमारे पास x -4 इंटू x -3 आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस x -12। सॉल्यूशन में हम इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x -12। अब देखें यहाँ पर x है, इसका स्क्वायर है यहाँ पर और 3 टर्म्स हैं, तो ये हम मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम अब देखते हैं कंडीशंस क्या क्या हैं। ये -12 लिखा है, तो -12 यहाँ पर लिखते हैं, इसके साथ +1 है, कोफिशिएंट +1 यहाँ पर लिखा। अब ये माइनस है तो यहाँ पर दो कौन सी सिंबल्स होंगी जिनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस आए, प्लस और माइनस दो डिफरेंट सिंबल्स होंगी यहाँ दोनों नंबर्स के साथ। तो ये शो कर रहा है प्लस के जो बड़ा नंबर होगा उसका प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस
और यहाँ माइनस। फिर सुन लें, ये जो माइनस है इस बात की अक्कासी करता है कि यहाँ दोनों टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई माइनस भी माइनस होता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस भी माइनस होता है। अब मैंने यहाँ पर प्लस और माइनस लिखना था, क्योंकि बड़ा नंबर आंसर के साथ प्लस आया हुआ है, इसका मतलब बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पर प्लस या नीचे माइनस। अब दो ऐसे नंबर्स देखो जिनको मल्टीप्लाई करो तो -12 आता हो, जिनको सब्ट्रैक्ट करो, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास +1 आता हो। तो 4 और 3 है, देख लो, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 4 3 12, +4 -3 +1 आ जाता है। अब हम इस मिड टर्म को x के बजाय 4x - 3x की फॉर्म में लिखेंगे, जो कि x के इक्वल होता है। देखें यहाँ पर x², इस x के बजाय मैं लिखता हूँ 4x - 3x, क्योंकि 4x - 3x भी तो x के इक्वल ही होता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग x वी राइट 3x - 4x - 3x, देन ये 12। अब हमारे पास 4 टर्म्स बन गई हैं। फर्स्ट 2 में कॉमन है x, अंदर क्या रह जाएगा, x +4, x बार। अब इन दोनों में -3 कॉमन लिया, -3 लिया है ताकि अंदर की सिंबल चेंज होकर इस तरह प्लस हो जाए। तो यहाँ पर आ गया x 3 बार, यहाँ पर अंदर ये माइनस है, ब्रैकेट के अंदर ये प्लस हो जाएगा, और ये जो कि ब्रैकेट के अंदर सिंबल चेंज हो जाती है अगर बाहर माइनस लेते हैं तो। 4 3 12, 3 बाहर ले लिए, यहाँ 4। अब दो टर्म्स बन गई हैं, दोनों टर्म्स में x +4 कॉमन और x - 3 नॉन कॉमन। दिस इज योर आंसर। अब हमारे पास 2y² - 7y + 3 है, तो यहाँ y है, यहाँ y का स्क्वायर है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इस टाइप की है, ये ax² ± bx ± c इस टाइप की है, तो ये भी मिड टर्म से सॉल्व हो सकती है। क्या करेंगे, हम ऐसे दो नंबर देखते हैं जिनमें प्रोडक्ट जो है ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे आपस में। इससे पहले देखो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था, कोई भी यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था और यहाँ पर कोफिशिएंट 2 आ गया है साथ ना। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट जो है 2 × 3 +3 यानी +6 आए। अब हमारे पास यहाँ पर -7 हमने लिख लिया। अब हमने यहाँ प्लस है, इसका मतलब है यहाँ दोनों सिंबल्स एक जैसी हैं। ये माइनस देख के पता चलता है दोनों एक जैसी कौन सी हैं, माइनस माइनस। अब हमने दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो +6 आए और ऐड करो तो 7 आए, तो वो है जी 6 × 1। -6 × -1 +6 हो जाता है, -6 - 1 -7 हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से +6 और ऐड करने से -7 आता है। तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे -6 और -1। तो यहाँ पर 2y² -7y के बजाय हम लिखेंगे -6y और -1y यानी -y। ठीक है, अब -6 -6y -7y के इक्वल होता है, इसलिए -7y लिखने के बजाय हमने -6y -y लिखा। अब 1 2 3 4 टर्म्स हैं इसकी, तो इन 4 टर्म्स में पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन है, 2 और y कॉमन है। 2 बाहर चला गया, y² में 2 y होते हैं, एक y बाहर एक y ब्रैकेट के अंदर, माइनस ये 6 है, 6 बनता है 2 × 3 से, 2 बाहर लिख लो, 3 इधर रख गया और y बाहर चला गया, ये हमारे पास y -3 बन गया। अब यहाँ पर हम लेते हैं -1 कॉमन लेते हैं, तो -1 लिया तो ये -y +y बन जाएगा, +3 -3 ब्रैकेट के अंदर बन गया। अब देखो हमारे पास इस टर्म दो टर्म्स बन गए, इनमें y -3 जो है वो कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले लो बाहर, और नॉन कॉमन क्या है 2y -1, इस तरह फैक्टर्स बन जाते हैं। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है 20 - x - x²। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं, यहाँ 12 है, x² के साथ 1 है, -1 है, तो हमने ऐसा नंबर, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 × 20 -20 आ जाएगा, प्रोडक्ट -20 आएगा। और यहाँ पर
एक्स के साथ जो कोफिशेंट है वो -1 है। अब ये -20 है तो माइनस का मतलब ये है कि यहाँ डिफरेंट साइन है, और यहाँ पर जो माइनस है इसका मतलब यह है कि बड़े के साथ, बड़े नंबर के साथ जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है, और जो स्मॉलर है उसके साथ प्लस का साइन है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई प्लस प्रोडक्ट जो है माइनस आता है। तो ऐसे दो नंबर्स देखो जिनको मल्टीप्लाई करो 20 आए और सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आए, तो ये आता है जी 5 4 20। -5 मल्टीप्लाई +4, ये हमारे पास -20 बन जाता है, और -5 +4 -1 आता है। अब यहाँ पर ये 20 लिखा, मिड टर्म जो है ब्रेक की, और -5x +4x लिखा। -5x +4x -x इक्वल होता है, और -x²। फर्स्ट टू में कॉमन है 5, और चूंकि 5 जो है 20 का भी फैक्टर है, लिहाजा 4 5 20 होता है। 4 इधर लिख लो, 5 ब्रैकेट बाहर, माइनस का साइन डाला, और ये 5 बाहर चला गया, रह गया इधर x। और यहाँ पर हम प्लस क्या लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, तो 4x में x हम बाहर ले लेते हैं, इन ब्रैकेट हमारे पास 4 बच जाता है, और माइनस बाहर, माइनस प्लस लिए अंदर किसी में चेंज नहीं होती फिर, तो यहाँ 2x हैं, x बाहर, एक x अंदर। इन दोनों टर्म्स में 4 -x कॉमन, और नॉन कॉमन है 5 + x। इस तरह इस टर्म के फैक्टराइजेशन मुकम्मल। क्वेश्चन नंबर 5 है 4x² + 8x + 3। इसमें हमने कंडीशन देखनी है क्या है, इधर 4 है, इधर 3 है, तो 4 × 3 ये हो जाएगा +12, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट +12 आएगा, और यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट जो है वो 8 है। यहाँ प्लस मीन्स सिंबल एक जैसी हैं, और इस प्लस का मतलब है दोनों सिंबल एक जैसी प्लस प्लस हैं। अब दो नंबर्स देखो जिनको मल्टीप्लाई करो, +12y ऐड करो तो क्या है, 8 आए, वो है 6 × 2। 6 × 2 मीन्स 6 × 2 12, और 6 + 2 8। कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, तो यहाँ पर 4x² लिखा। इस 8x को, ये मिड टर्म में जो 8x लिखा हुआ है, इसको हमने ब्रेक करना है, तो इसको लिखेंगे 6x + 2x प्लस ये 3। अब फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, 2 और x कॉमन है। 2 2 ज़ा 4, x एक बाहर, एक ब्रैकेट के अंदर रह गया, प्लस 3 2 ज़ा 6 होते हैं, 2 बाहर 3 इधर रह गया, x जो है बाहर हमने ब्रैकेट से ले लिया। इन दोनों में देखो कोई कॉमन नहीं है तो 1 लिख लेते होते हैं कॉमन, तो 2x + 3, क्योंकि 1 सब का फैक्टर है, इसलिए 2 का फैक्टर 1 भी है, तो 1 बाहर ले और अंदर 2 रह जाता है। अब हम दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 2x + 3, और नॉन कॉमन क्या है, 2x + 1। इस तरह फैक्टराइजेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस टर्म में हाँ, इस एक्सप्रेशन में हम देखते हैं 10 × -1 -10 बनता है, और यहाँ y के साथ जो कोफिशिएंट है वो -3 है मिड टर्म के साथ। अब हम देखते हैं कि यहाँ माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ दोनों डिफरेंट साइन है। ये माइनस शो करता है कि माइनस वाला नंबर बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, ठीक है। अब हम ऐसे दो नंबर देखें जिनको मल्टीप्लाई करो -10 आए, और 5 और 2 हैं, और इनका डिफरेंस जो है -3 आता है। अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे मिड टर्म के बजाय 5x + 2x, तो ये 10y² -5y + 2y -1। फर्स्ट टू में कॉमन क्या है, 5y, और यहाँ पर रह जाएगा 2y -5y बाहर लिख लिया, 1 रह गया, प्लस इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, 1 लो, तो यहाँ 2y -1 हमारे पास, इन दोनों टर्म्स में 2y -1 कॉमन, और नॉन कॉमन क्या है, 5y + 1। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 की फैक्टराइजेशन होगी। अब यहाँ पर जब ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पर x² का यहाँ स्क्वायर नहीं है, लिहाजा सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट मिड टर्म नहीं कर सकते ब्रेक।
अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखते हैं कॉमन कोई नंबर है, तो x तीनों टर्म्स में है, लिहाजा x कॉमन लो, और इधर 6 है, इधर 15 है, इधर 9 है, तो इनमें 3 भी कॉमन है, तो 3x कॉमन हो गया सब पूरी टर्म में। तो यहाँ पर क्या 3x कॉमन ले लिया, तो 3 2 6 होता है, तो यहाँ 2x³ में x एक बाहर चला गया, यहाँ x² माइनस 3 5 15 होता है, 3 बाहर अंदर 5 रह जाएगा, और x² है तो एक x बाहर अंदर x रह जाएगा, और माइनस यहाँ 3 3 9 होता है, 3 बाहर चला गया, और x भी बाहर कॉमन ले लिया हमने। ये हमारे पास शक्ल बन जाएगी इस एक्सप्रेशन की। अब हम ये 3x इधर ही लिखेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ x²। देखते हैं अगर ये मिड टर्म ब्रेक होती है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई -3 -6 होता है, यहाँ -5। हमने दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो -6 आए। इस माइनस का मतलब है सिंबल मुख्तलिफ है यहाँ पे। इस माइनस का मतलब है माइनस वाला ज़्यादा है और प्लस वाला की वैल्यू कम है। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो, ये आए, ये 3 और 2। -3 मल्टीप्लाई +2 इक्वल टू -6, -3 +2। यहाँ पे नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कोई और। तो यहाँ पे आएगा -6 और मल्टीप्लाई करो -6 आए, ये -6 मल्टीप्लाई +1 है। देख लो, -6 मल्टीप्लाई +1 -6 हो जाएगा, तो -6 +1 -5 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये 2x² -5x के बजाय लिखते हैं -6x प्लस x -3। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन, ये जो 2x कॉमन है, अंदर रह जाएगा x, और 3 2 6 होता है, 2 बाहर अंदर रह जाएगा 3, यहाँ +1 कॉमन लो, कुछ भी नहीं है इसलिए +1 लिया है, अंदर रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर x -3। अब हमारे पास 3x, एक फैक्टर ये हो गया, इन दोनों में कॉमन है x -3, अब ब्रैकेट हटा लिया है मैंने, और यहाँ पर लिख रहा है 2x + 1 नॉन कॉमन, ये कॉमन ये लिखा, नॉन कॉमन 2x + 1 ये लिखा। इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो जाती है।